कोरोना में कहाँ थे तेजस्वी बाबू? दिल्ली घुस गए थे। पटना में बाढ़ आया, तेजस्वी बाबू कहाँ थे? पटना में थे कि दिल्ली में थे? उनसे सवाल कीजिए ना। जाइए गांव में, गरीब के घर में जो खाना के लिए भूखे मरता है, जिसका बेटा को, जिसके पति को सांसद, पूर्व सांसद हमारे पप्पू यादव जी दिल्ली से भेजे कोरोना काल में, 5500 रुपया दिया, खाना भी दिया, बस पर बैठाया भी, ट्रेन से भी लाया, घर भेजा। वो माँ आज व्रत रख रही है कि मेरा बेटा पप्पू जिए, पप्पू जीते। तो पप्पू नहीं लड़ रहा है चुनाव, पप्पू का जो माँ है पूर्णिया, ये धरती माँ, पूर्णिया का धरती माँ, वो चुनाव लड़ रहा है। नेताजी के अलावा यहाँ और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। हम पूर्णिया में हैं और पूरे बिहार या पूरे भारत का सबसे हॉट सीट पूर्णिया माना जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव पहले कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जब उन्हें कांग्रेस की तरफ से पूर्णिया से टिकट नहीं मिलता है तब वो मैदान में निर्दलीय उतरते हैं और उसके बाद पूर्णिया जो है चर्चा में आता है। हम पूर्णिया में हैं, गांव मोहल्ले इलाके में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया आप किसको चाह रहे हैं, पूर्णिया में माहौल क्या है। एक तरफ लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, 10 साल यहाँ से सांसद रहे हैं। क्या नाम है? हरिंदर मिश्रा। मिश्रा जी, पूर्णिया पूरे भारत में चर्चा में बना हुआ है, वजह क्या है? वजह इसलिए है कि आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ये पूर्णिया के नेता ही नहीं हैं, पूर्णिया के बेटा ही नहीं हैं, इस देश के एक ब्रांड है। ब्रांड है जी, ब्रांड है। और इस देश के ब्रांड को डिफीट करने के लिए कौन आया था? जिसका 56 इंची है, अपने आप को कहता है 56 इंची, और इस दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति कहता है, वह व्यक्ति आया था इनको डिफीट करने के लिए। यानी इनसे डर है। तो देश का ब्रांड कौन हुआ? मोदी हुआ कि पप्पू हुआ? आप बता सकते हैं। लेकिन नेताजी तो मोदी जी के साथ थे, तेजस्वी जी का भाषण नहीं सुना। तेजस्वी जी अपने लिए थोड़े वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी जी का तो सुनवे किए कि इंडिया अन्ना तो एनडीए। तो ये दोनों कहने का मतलब क्या हुआ? इंडिया ना तो एनडीए, माने एनडीए को दीजिए ना तो इंडिया को दीजिए। तो अपने लिए कहाँ कह रहे हैं? अपने लिए मांगते तो कहते हैं कि ठीक है हमको दीजिए, इंडिया को दीजिए, हमारे नेता को दीजिए, यह कहते हैं ना। तो एनडीए ना तो इंडिया, इसका मतलब क्या है खुद समझ सकते हैं। क्यों किसके लिए वोट मांग रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, उसने बिहार के जनता को भी बता दिया कि वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ की जनता जो है, पूर्णिया की जनता जो है, अपना मन बना चुकी है। मन बना चुकी है, बिल्कुल पूर्णतः पूरी तरह से मन बना चुकी है कि हमें कहाँ जाना है। और आप पूरे पूर्णिया में घूम करके देख लीजिए, 6 विधानसभा है हमने। तेजस्वी जी पूरी शक्ति लगा रहे हैं पूर्णिया में। जी, लगा रहे हैं। उनकी शक्ति से क्या होगा? शक्ति तो लगाए कि ये तो लालू जी के बेटा है। 500 लोग भी नहीं पहुंचे, और 500 आदमी तो पप्पू यादव के यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं लोग। रोज सुबह शाम भोजन चलता है, 500 लोगों को ये डेली भोजन कराते हैं डेली। तेजस्वी जी की सभा में 500 आदमी आते हैं। तेजस्वी जी की सभा में, तेजस्वी जी की सभा में क्या? वही तो कह रहे हैं कि 500 आदमी आते हैं, 500 लोग आते हैं, और उतना तो यहाँ भोजन करते हैं डेली। उतने लोगों को डेली पप्पू जी भोजन कराते हैं जितने लोग उनके पूर्णिया उनके सभा में शामिल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि कहाँ है तेजस्वी और कहाँ है आपके पप्पू यादव। काहे अड़ गए पप्पू जी जीत पर? लड़ जाते मधेपुरा से। काहे को लड़ जाते? काम कीजिएगा पूर्णिया में, क्षेत्र बनाइएगा पूर्णिया में, और लड़ने जाइएगा आसनसोल में। मधेपुरा से भी तो सांसद रहे हैं ना, लेकिन अभी 1 साल से कहाँ घूम रहे हैं? 1 साल से कहाँ हैं? आप देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है कि 1 साल से कहाँ हैं वो। तो पेड़ लगाइएगा यहाँ और तोड़ने जाइएगा वहाँ। ठीक है, पप्पू यादव की लड़ाई किससे है? तेजस्वी जी से है या मोदी जी से है? किसी से लड़ाई नहीं है, कोई रेस में नहीं है। क्लीन स्वीप। 4 लाख वोट पप्पू यादव क्लीन स्वीप कर रहे हैं, किसी से लड़ाई नहीं है, सब पीछे, कोई नहीं है टक्कर में। संतोष जी का क्या समाचार है? संतोष जी का कौन है? संतोष जी
10 साल सांसद रहे हैं, कुछ बोलिए ना, संतोष जी हैं कौन? एनडीए के प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी ऐसे बोलिए ना, संतोष जी तो बहुत है, मेरा छोटा भाई का भी नाम संतोष है। अब ये बोले प्रत्याशी बोलिए या फिर सांसद बोलिए, विधायक बोलिए, ये बात हुआ। संतोष जी प्रत्याशी हैं और बीमा भारती भी है और पप्पू यादव भी है। आपका सवाल क्या है, क्या कहना चाहते हैं? रेस में कौन आगे है? रेस में देखिए वो तो जनता जनार्दन बनाएगी, रेस में कौन है वो तो आप सब देख रहा है। हाँ। रेस में बोलने की कोई मालिक जरूरत आप हैं, जनता आप हैं। नहीं। जनता सिर्फ हम थोड़ी हैं, हम सब जनता है ना। हाँ। वो तो उसी दिन पता चलेगा। मालिक क्या चाहता है? हैं? पूर्णिया का मालिक क्या चाहता है? पूर्णिया तो विकास के लिए चाह रहा है ना। हाँ, पी यादव जो है बहुत आगे है, पी यादव जो है ना सबसे आगे है, और यही भी बता देते हैं। हाँ। और जनता के विकास के लिए पी यादव से बढ़िया कोई नहीं है। पप्पू यादव। हाँ, पप्पू यादव। आप जो बोल रहे हैं कि वो वहाँ मधेपुरा से क्यों नहीं लड़े, आप आम गाछ लगाए हैं पूर्णिया में, आप हमको टिकट दीजिए मधेपुरा से, हमारी मर्जी है ना, हम जहाँ परिश्रम किए वहाँ हम लड़ेंगे, उनके कहने से लड़ेंगे। वो है कौन? आप पार्टी विलय कर लिए, पार्टी विलयने के बाद फिर बोले टिकट देंगे, टिकट नहीं दिए। इसके बाद 4 दिन 5 दिन हम लोग वेटिंग में रहे कि आज टिकट देगा तब जाकर के नॉमिनेशन देंगे। इसके बाद भी लास्ट में जाकर हम लोग नॉमिनेशन दिए। हम जहाँ गाछ लगाए हैं वहाँ हमको फल खाना है ना, वहाँ पे हम कम करेंगे, ठीक है ना। पप्पू जी कह रहे हैं कि लालू जी बुलाएं, उसके बाद कहें कि पार्टी विलय कर लो, लड़ जाओ, फिर पार्टी विलय कर लिए कांग्रेस में। तो पप्पू यादव जी के साथ हुआ क्या? आखिर आ तो गए फिर उसी सिंबल पर। पप्पू यादव उसी सिंबल पर आए थे, उसके साथ जनता जनार्दन खड़ा है ना। जो वो हमारे साथ छल किए तो जवाब देगी जनता। तो लालू जी के पास जाने का मकसद क्या था? लालू जी के पास हम कहाँ जाएंगे? लालू यादव बोले कि हाँ चलिए भाई अब आपको कुछ मिलेगा, तो वहाँ आशा से गए, नहीं मिला तो हम अपना जगह पे हैं। काहे नहीं दिए लालू जी पूर्णिया से टिकट? अब लालू जी का हम कोई बात नहीं करेंगे, ना संतोष कुशवाहा की बात करेंगे, हम अपना बात करेंगे। हाँ। हमारी हंडी में भात पक रही है और कितना आँच लगेगा वैसे काम करूँगा। तपिश कितना है यहाँ? है बहुत जोर शोर से है, जोर शोर से है, जिसका कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हाँ, 4 लाख वो पार कर रहे हैं ना। हाँ। कौन? मोदी जी। हाँ। उसको जो है ना 400 400 पार कर रहे हैं ना संविधान बदलने के लिए। 8 क्लास पार और जो है कट पड़वा फर्जी डिग्री है, और दही पर टैक्स लगाने वाले को 400 पार देखने की वो बात कर रही है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि दही पर हम टैक्स लगाए हैं और सब पर टैक्स लगाए। किसान जब धान रोपता है, रोपने जाता है, उसको सांप काट के मर जाता है, वो 10,000 टैक्स देगा। मोदी का बाप का है जिम्मेदारी। क्यों करेगा ऐसा? क्या समझते हैं मोदी जी? उसी का हिंदुस्तान है, लिख दिए हैं। फर्जी डिग्री वाले क्या समझता है वो फर्जी डिग्री है, 100% है। हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव भले ही 9 क्लास पास है, कभी नहीं कहा कि हम फर्जी डिग्री रखे हैं वो, लेकिन फर्जी डिग्री है उसका 100%। और वो संविधान बदलने की बात करती है 8 क्लास पास। 18% जीएसटी लगाया एजुकेशन पर, क्या है इसका मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? हर देश विकास कर रही है, हिंदुस्तान विकास नहीं कर रहा है। और धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके जान मार दिया। अभी तक हम लोग हिंदू मुस्लिम का रोटी सेक रहा है वो। ऐसा क्यों? किस संविधान में लिखा हुआ धर्म के? जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, फिर वो क्यों हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके जान मारता है? उसको जनता इस बार अच्छा सबक सिखाएगी और किसी घाट का नहीं रहेगा। और 400 पार करने की बात है, जिस जगह है ना उसे नीचा कर देंगे, ये भी बात है। वो जनता सब समझ रही है। नेक्स्ट आगे बोलिए आप क्वेश्चन। जीतने के बाद नेताजी किसका समर्थन करेंगे, एनडीए या इंडिया का? अरे बच्चा पेट में है। हाँ। बच्चा पेट से निकलेगा, लड़का है लड़की तभी बताएंगे, अभी तो बच्चा पेट में है। पहले एजेंट उनको बता दिया गया है। उससे पहले बता रहा तो वो तो मूर्ख माँ है ना। बच्चा जब पेट में है, 9 महीना अभी होने जा रहा है, पूरा फुली 9 महीना नहीं पूरा है, हम कैसे कह दे हम किसके पास रहेंगे? क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद यादव। दुर्गा जी, क्या है यहाँ माहौल, क्या लग रहा है? एक तरफ पप्पू यादव, दूसरी तरफ बीमा भारती और उनके साथ तेजस्वी यादव हैं, सभा कर रहे हैं, बार बार पूर्णिया आ रहे हैं। बदलाव होगा या संतोष कुशवाहा रहेंगे या बीमा भारती आएंगी या नेताजी आ रहे हैं? नेताजी के अलावा यहाँ और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है हमारे टक्कर में, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। आप तो हम लोगों से माइक लगा के पूछ रहे हैं, जनता के मुंह में माइक लगाइए ना, वहाँ आपको पता चलेगा। असली ये टाउन में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जाइए गांव में, गरीब के घर में जो खाना के लिए भूखे मरता है, जिसका बेटा को, जिसके पति को सांसद, पूर्व सांसद हमारे पप्पू यादव जी दिल्ली से भेजे कोरोना काल में, 5500 रुपया दिया, खाना
खाना भी दिया, बस पर बैठाया भी, ट्रेन से भी लाया, घर भेजा। वो माँ आज व्रत रख रही है कि मेरा बेटा पप्पू जिए, पप्पू जीते, पूर्णिया जीते। बिहार में यही एक सीट क्यों है जो आप लोग हमको माइक लगा के पूछ रहे हैं? और सीट आपको नज़र नहीं आता है? यही हॉट सीट है, है? तो पप्पू नहीं लड़ रहा है चुनाव। पप्पू का जो माँ है पूर्णिया, ये धरती माँ, पूर्णिया का धरती माँ, वो चुनाव लड़ रहा है। पप्पू का जो भाई है वो चुनाव लड़ रहा है। पप्पू का जो बहन है पूर्णिया, वो चुनाव लड़ रहा है, और कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। तेजस्वी जी कहे थे कि उनके साथ पूरा यादव है, मुसलमान है, हर जाति के लोग उनके साथ है। पप्पू यादव के साथ कौन है? कोरोना में कहाँ थे तेजस्वी बाबू? दिल्ली घुस गए थे। पटना में बाढ़ आया, तेजस्वी बाबू कहाँ थे? पटना में थे कि दिल्ली में थे? उनसे सवाल कीजिए ना। लेकिन जो काम करता है, धरती का बेटा है, तेजस्वी बाबू भी देखे होंगे कि कोरोना में पप्पू जी जो है गंगा के किनारे लाश जला रहा था। जो बाप लाश को फेंक दिया, बेटा बाप का जो है लाश का दाह संस्कार नहीं किया, उसको पप्पू यादव ने अपनाया। ये क्या कम सौभाग्य की बात है पत्रकार महोदय?